समय कौन आया होगा? दिव्या, दिव्या, दिव्या उठो। दिव्या, सोने भी नहीं देते हो। अच्छा, रात भर जॉब मेरी रहती है, रात भर काम मैं करता हूं, फिर भी हर सुबह तुम थकी रहती हो। अरे ऐसा क्या करती हो रात भर? सुनो, पत्नियों को भी पूरा दिन काम रहता है, ठीक है? और तुम्हें क्या पता, रात को तो काम करते हो और जब घर लौटते हो पूरा दिन सोते रहते हो। वैसे आज तक इतने सुबह सुबह मुझे आपने उठाया नहीं, आज क्या हो गया? क्योंकि आज कोई स्पेशल आने वाला है। भूल गई? आने वाली नहीं, आ गई हूँ। भैया आ गई तू? कैसी? मैं ठीक हूँ। भाभी, I missed you so much, भाभी। Missed you too। अभी तो तुम इसे और भी मिस करने वाली हो। क्यों? इस घर से इसकी डोली जो उठेगी। अनन्या को वो लड़कों की फोटो दिखाओ ना, जो हमने पसंद की थी। अरे हाँ भैया, मैं अब भी आई हूँ और अभी से लड़कों की बातें। बहुत बुरे हो भैया। अच्छा चल ठीक है, आजा, तुझे तेरा कमरा दिखाता हूँ, आजा। अनन्या, ये देख, हैंडसम ना? बिजनेसमैन है और पैसे वाले खानदान से भी है। भाभी। अनन्या को पैसे की क्या चिंता? मम्मी पापा जो प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, इसमें से आधा हिस्सा इसका भी तो है ना। ये ले प्रॉपर्टी की पेपर, साइन कर। ये तो भैया मैं कर दूंगी, लेकिन आप शाम को जा कर रहे हो? नाइट शिफ्ट, राइट? शाम से सुबह ऑफिस 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 और फिर पूरा दिन सोते रहते हैं। फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है इनके पास। अच्छा बीबी जी, अभी हो रहा है हमें ऑफिस के लिए लेट, तो आपको जो भी कंप्लेंट हो वो अनन्या को सुना दो, ठीक है? चलता हूँ, बाय। हे अनन्या, लेट्स चेंज एंड गो स्विमिंग। नो भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज जल्दी सो जाऊंगी। प्लीज आप ये फोटो वोटो कल दिखा देना ना। अनन्या, हमने प्लान किया था स्विमिंग का। कम ऑन। आई नो भाभी। बट हम कल कर लेंगे ना। और वैसे भी अभी मैं लंबी छुट्टी लेके आई हूँ, प्लीज ना भाभी, प्लीज। ठीक है, जा रेस्ट कर। बाय भाभी। इतनी रात को कौन आया है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। पुलिस यहाँ पर? जानती है, आप पर धारा 420, 415, 354 और ना जाने कितने केस लगेंगे। जीवन अंधकार में है आपका। इंस्पेक्टर साहब, इस अंधेरे में सवेरा आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। और रात में अरे तू इतनी जल्दी जग गई? लगता है शादी की एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही तुझे। भैया, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोल ना, क्या हुआ? भैया, बातें होती रहेगी, पहले नाश्ता कर ले, रेडी है। अरे तुम भी जग गई? ये हो क्या रहा है इस घर में? What do you mean? तुम्हारी पत्नी हूं मैं, महीने में एक दिन तो तुम्हारी सेवा कर ही सकती हूँ। तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, मैं सर्व करती हूँ। आता हूँ।
वाह, क्या बात है। क्या स्वाद है इन हाथों में। मुझे तो लगा भाभी के हाथों में हथकड़ी है। हथकड़ी? लगता है अनन्या कल रात ठीक से सोई नहीं, है ना? इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। भाभी, मैं तो बातें ही बहकी बहकी कर रही हूँ। आप तो पूरी तरह बहक चुकी है। क्या बातें हो रही इशारों इशारों में? कोई मुझे भी कुछ बताएगा? भैया, मैं वो आपको आप पूरी रात काम करके आए हो, राइट? थक चुके होंगे, जाइए जाकर आराम कीजिए, मैं आती हूँ। बीवी का हुक्म सराखों पर। सुनो, तुम रेस्ट करो, मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है? अरे क्या कर रहे हो? जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी थी, मुझे बताओ। भाभी, आप तो रहने ही दो। मुझे जो बात करनी है मैं भैया से ही करूंगी। वो तो सुबह आएंगे, मगर सुबह से पहले आती है रात। और हाँ, रात को संभल कर सोना। वो क्या है, ये इलाका रात को सेफ नहीं है। वकील साहब, एक आप ही हो जो मुझे जेल जाने से बचा सकते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी गिरी हुई होंगी। अनन्या, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि हम कुछ गलत कर सकते हैं? हम प्ले का रिहर्सल कर रहे थे। ये देखो स्क्रिप्ट। प्ले? हाँ, दरअसल मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और तुम्हारे भाई को नहीं पसंद है कि मैं ये सब करूँ। इसलिए जब तुम्हारे भैया जाते हैं ऑफिस, तब हम रिहर्स करते हैं। तुमने न जाने मेरे बारे में क्या क्या गलत सोच लिया अनन्या। अरे हम तो प्ले का रिहर्सल करते हैं, कभी कभी वकील वाला प्ले। थिएटर आर्टिस्ट है और यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा। और तुमने मेरे बारे में गलत सोच लिया। How dare you? भाभी, आई एम सो सॉरी। पता नहीं मैंने क्या उल्टा सीधा आपको बोल दिया। It's okay. अब अनन्या, अब तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो तुम हमारी एक हेल्प करोगी? हेल्प? कैसी हेल्प? दरअसल हमारे प्ले में एक फीमेल आर्टिस्ट है, वो बीमार है, वो आ नहीं पाएगी, तो क्या उसका रोल तुम प्ले करोगी? क्यों नहीं? हो गई लाइंस? चलो ओके। शुरू करें। रेडी, 1 2 3 एक्शन। तुम जो कहोगे, जहां कहोगे, वहां मैं चलूंगी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। पर हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम एक साथ कैसे रहेंगे? मैं हूं ना, अगर हुआ तो हम घर भी बेच देंगे, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बस यही तो मैं सुनना चाहता था। अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए, सिर्फ मेरी। भाभी, अब इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं होगी मुझसे। आई एम सो सॉरी। अब क्या हुआ मगर? मुझे नींद आ रही है भाभी। अनन्या मेरी भाभी, मैं चलती हूँ। बाय भाभी। अनन्या, अनन्या। अनन्या! भैया,
क्या हुआ भैया? क्या हुआ? अभी दिखाता हूं तुझे क्या हुआ। ये देख। भैया एकदम चुप। ये करती है तू रात में मेरे पीछे जब मैं घर पे नहीं रहता? अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है? नहीं भैया, क्यों किया भाभी आपने मेरे साथ ये? मैंने वही बताया है जो मैंने देखा है। हम तुम्हारी शादी की यहाँ तैयारियां कर रहे हैं और तुम अपना मुंह काला कर रही हो। भाभी एक तो खुद गलती करती है और ऊपर से दिव्या पे इल्जाम लगाती है। तुझे जहां जाना है जा, जिससे शादी करनी कर, लेकिन अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। भैया आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है भैया। भैया मेरी बात तो सुनिए। इतना कुछ देखने के बाद सुनने के लिए क्या रह गया अनन्या? तू अभी अपना सामान बांध और जा अपने बॉयफ्रेंड के घर। ना मुझे तेरी शादी करवानी है, ना तुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा दूंगा मैं, समझी तू? भैया जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है भैया। भैया भैया आपको तो मैं देख लूंगी। अच्छे से देखना, शायद ये मौका फिर ना मिले। ये आवाज कैसी? लगता है स्विमिंग पूल के पास से आ रही है। एक काम करता हूँ, मैं देख के आता हूँ। ये मोटर किसने चला दी? किसने किया? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। उठो वैभव। भाभी भैया को तो आपने ये साबित कर दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था। फिर अब जब इसकी मौत की फाइल खुलेगी ना, तब क्या बोलोगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था या आपका? अनन्या पागल हो गए हो क्या? भाभी पागल तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया था। अब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगी। नहीं अनन्या नहीं। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप ठीक है? क्या हुआ? आप कुछ घबराई हुई लग रही हैं। ओह हेलो, बीफ और बेहद पिटाई भी होता है। चुपचाप चला जा।
वरना बीफ और बेड से उठ नहीं पाएगा, समझा? तू जानता नहीं है मुझे, तेरी तो अबे हट। छोड़ मुझे। और बेइज्जती कराएगा लड़की के सामने? हट। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल। मुझे पहले ही लगा था कुछ गड़बड़ है। आखिर तुम लड़के हैं, लड़कों से इतना डरती क्यों? डरेंगे नहीं ना तो यही होगा जो आज होने वाला था। कौन था ये? और ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बब्बन पिछले 8 महीनों से मेरे पीछे पड़ा है, जबरदस्ती करा है मुझसे शादी करने के लिए। कई बार मैं उसे मना कर चुकी हूँ, वो समझता ही नहीं है। उस पे भूत सवार है मुझे पाने का। तो तुम पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करती हो? कोशिश की थी, पर बब्बन की पहुंच पुलिस तक भी है। और अगर गलती से भी ये बात मेरे घर पे पता चल गई ना, तो बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे और मुझे घर बुला लेंगे। तो चले जाओ घर। इस तरह शहर में डर के जीने से अच्छा है कि घर पर रहो। वही सोचा है। बस 4 दिन और, एक बार ये फाइनल एग्जाम क्लियर कर दूं, फिर मैं कभी भी पलटकर ये शहर में वापस नहीं आऊंगी। पर मैं जानती हूं इन 4 दिनों में बब्बन मुझे पाने की हर कोशिश करेगा। मैं भी देखता हूँ कि कितनी कोशिश करता है। मतलब ये कि जब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तुम मेरे घर पर रहोगी, सेफ और आराम से। नहीं, मैं अब आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। कोई टेंशन की बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ। हाँ, लेकिन मेरे घर पर कोई और भी है। कौन? आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट। अरे विशाल, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे तुम्हें कुछ बताना है प्रांजलि। I mean, बताना नहीं, किसी से मिलवाना है। आ जाओ अंदर। प्रांजलि, ये नेहा है और ये मेरी तुम्हारी कौन? मेरी विशाल, सच सच बताओ कौन है ये तुम्हारी? विशाल, मजाक बंद करो और बताओ मुझे कौन है ये? अरे मेरी कौन? मिसेज। तुम बैठो बैठो बैठो। ये नेहा है और तुम्हारी तरह मैं भी इससे आज ही मिला। ओह, आई एम सो सॉरी। कोई टेंशन की बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ। तो ये कहानी है इसमें, बस 4 दिन की बात और है। बब्बन से बचने के लिए ये हमारे घर में रहेगी।
देखिए, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगी। थैंक यू। नेहा, विशाल का दिल बहुत प्यारा है। वो हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हैं। अब अगर उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो रुक जाओ, बस कुछ ही दिन की तो बात है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आज खाना तो बहुत टेस्टी बना है प्रांजलि। वैसे आज खाना मैंने नहीं, नेहा ने बनाया है। मैंने बहुत मना किया ऐसे, लेकिन ये तो मानी ही नहीं। वाह नेहा, तुम्हारे हाथों में टेस्ट है। लेकिन ये खाना और भी टेस्टी लग सकता है अगर आप रोटी को दाल में डुबाकर खाएं तो। मतलब मैं बताती हूँ, एक मिनट, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। ओके, तो अब मैं बताती हूँ ये और भी ज्यादा टेस्टी कैसे लगेगा। मुंह खोलिए, अरे खोलिए ना, खोलिए। लगाना टेस्टी? मैंने बोला था। और भी खिलाऊं? नहीं, खा लूंगा मैं। थैंक यू। नेहा, कल तुम्हारा एग्जाम है ना? तुम सोने नहीं जाओगी जल्दी? ओह हाँ, अब मेरा खाना हो चुका है तो मैं सोने जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बस देखने आया था कि तुम सोई या नहीं। अब जब चाहे तब आ सकते हैं, आप ही का तो घर है। ठीक है, तुम सो जाओ फिर। गुड नाइट। मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? क्या हुआ नेहा? तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सब अच्छा लग रहा है पर डर ज्यादा लग रहा है। डर? डर किस बात का नेहा? विशाल, मुझे लग रहा है कि यहाँ बबन कभी भी आ सकता है। पर नेहा, तुम इतना क्यों डर रही हो? बबन नहीं आने वाला है यहाँ पे, ओके? वैसे प्रांजलि की नाइटी तुम पर बहुत जच रही है। सो जाओ। गुड नाइट। I'm so sorry प्रांजलि, मैं भूल गया था कि नेहा ने तुम्हारी नाइटी पहनी हुई है। तुम भूल गए, पर नेहा को तो याद था ना? अब ये अचानक से पीछे से आ गए तो मुझे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। I'm sorry प्रांजलि, I'm really sorry. It's okay.
वैसे भी सिर्फ 2-3 दिनों की ही बात है, लेकिन याद रहे ये 2-3 दिन तुम पर ना भारी पड़े। अब ऐसे देख क्या रहे हो? तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है? विशाल, अरे क्या आप सेंट्रल मार्केट की तरफ जा रहे हो? तो आप क्या मुझे ड्रॉप कर देंगे? मैं एग्जाम के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ। थैंक यू। विशाल, हाँ प्रांजलि जी। अब हमेशा बाहर जाते वक्त मुझे माथे पर किस करते हैं ना? क्या हुआ, आज नहीं करोगे? कम ऑन प्रांजलि, आज किस नहीं करोगे? अब जाओ। बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चले। नेहा, हाँ प्रांजलि दी। तुम्हारा एग्जाम कैसे रहा? अच्छा। वैसे अब तुम्हारा आखिरी पेपर बचा है ना? हाँ दी। आओ बैठो ना, आजा। तुम्हारा पूरा नाम बताओ जरा। क्यों, क्या बात है? अरे चिल, मैं सोच रही थी कि जिस दिन तुम्हारा लास्ट पेपर है ना, उसी दिन तुम्हारी ट्रेन की टिकट करवाती। दी पर इतनी जल्दी भी क्या है? मतलब कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है ना कि अब ये घर मुझे अपना लगता है। मैं थोड़े दिन और रुक कर चली जाऊंगी ना। दिख रहा है कि तुम्हें ये घर कितना पसंद है। अरे क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ये दी बबन का नंबर है ये। अरे वो तुमसे कितना प्यार करता है, उसे हाँ क्यों नहीं कह देती? प्यार और हवस में अंतर होता है दी। प्यार तो वो है जो विशाल आपसे करते हैं। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं दी। ये सब गलत है नेहा। क्या गलत है? डर लगना गलत है? विशाल, मैं तुम्हारे पास सेफ फील करती हूँ, इसलिए मैं आई थी। डर सबको लगता है नेहा, लेकिन हर रिश्ते की ना एक हद होती है। अगर प्रांजलि हम दोनों को ऐसे देख लेती तो क्या होता, सोचो। क्यों, आप उनसे डरते हैं? मैं डरूंगा क्यों उससे? तो क्या बात है, आप मुझे जैसे प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं ना, वैसे आगे भी तो कर सकते हैं ना। विशाल, क्या आप मुझे आगे संभाल नहीं सकते?
मुझे डर लग रहा है विशाल, डर लग रहा है। अब क्या होगा विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रांजलि, प्रांजल, प्रांजल, प्रांजलि, प्रांजलि कहाँ गई? कहाँ गई विशाल? प्रांजलि, प्रांजल दी, प्रांजल, प्रांजलि दी, विशाल, प्रांजलि, प्रांजलि दी, कहाँ चली गई? कहाँ होंगी? विशाल, ये सब उस बब्बन की प्लानिंग है, उसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। विशाल, बबन का फोन आ रहा है। हेलो बब्बन, प्रांजल कहाँ है? बोला था ना हीरो, पछताओगे। बब्बन से पंगा लोगे तो पछताओगे। देख बब्बन, मेरी प्रांजलि को वापस भेज दे। देख हीरो, तेरी कीमती चीज मेरे पास है और मेरी कीमती चीज तेरे पास। ऐसा करते हैं, मैं जो एड्रेस भेज रहा हूँ तू नेहा को वहां भेज दे, तेरी बीबी तेरे पास पहुंच जाएगी। और अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मैं तेरी बीबी से भी काम चला लूंगा, वो भी कुछ कम हॉट नहीं है। देख बब्बन, साले मैं तुझे जान से मार दूंगा। बब्बन, क्या बबन ने प्रांजलि दी का किडनैप किया है? हाँ। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ उसे क्या चाहिए, मैं जानती हूँ। नेहा, तुम उसके पास नहीं जाओगे। नहीं विशाल, तुमने बहुत कर लिया मेरे लिए, मेरी बारी है, मुझ पे भरोसा रखिए। प्रांजलि दी, पोर सोल। अब इसे भी तुम चाहिए थी और मुझे भी, और तुम मेरे पति पर बुरी नजर डालोगी तो कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हेलो बाबर, तुम्हें नेहा चाहिए ना? ठीक है, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करो। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा होता ना तो इतना नीचे नहीं गिरती तुम। मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था, इससे प्यार नहीं कर रहा था मैं। और सुन, नेहा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझा तू? बंद करो तुम्हारा ये फैमिली ड्रामा। आज ये दोनों मेरे बिस्तर पर सोएगी और तू कब्र में, समझा? विशाल, विशाल, ये सब I love you. गलती मेरी है प्रांजलि, मैंने तुम्हारा बसा बसाया घर तोड़ने की कोशिश की, माफ कर दो।